जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सेकंड फेज एआरओ के सभी भावी सैनिकों का। स्वागत है देसी अग्निवीर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का वीडियो आपका फाइनली रिजल्ट के बारे में होगा, जो कि जोधपुर, लैंसडाउन, रायपुर, रोहतक, महू, मुंबई और लखनऊ इनकी फाइनल रिजल्ट कब पब्लिश होगा। साथ ही इनकी फाइनल कट ऑफ जानेंगे कि फाइनल मेरिट क्या जा सकती है एल ट्रेड की। चाहे आप क्लर्क से हो या फिर जीडी से हो या ट्रेड्समैन से हो या फिर आप डब्ल्यूएमपी या फिर टेक्निकल किसी भी ट्रेड से हो, सभी ट्रेड्स की अगर आप मैं बताता हूँ, उससे अगर मार्क्स ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन 2026 के अंदर कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी एक वैकेंसी आप अपनी कन्फर्म मान सकते हो अगर जो मैं मार्क्स बताता हूँ, अगर आपके मार्क्स उससे ज़्यादा है तो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपनी राय बताना। जो मैं आपको फाइनल रिजल्ट के बारे में एक अपडेट देने वाला हूँ, उसके ऊपर आपकी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं एल ट्रेड की फाइनल कट ऑफ्स क्या जा सकती है एआरओ वाइज। जोधपुर एआरओ की जानेंगे, उसके बाद लैंसडाउन, रायपुर, रोहतक, मऊ, मुंबई और लखनऊ जिन एआरओ की सेम जो कट ऑफ से रहने वाली आर्मी जीडी की, उन सभी की हम बता सकते हैं कि इन इन एआरओ की सेम जा सकती है। जोधपुर, रायपुर, रोहतक और आपकी हो गई मुंबई और लखनऊ, इन एआरओ की कट ऑफ्स सेम जाने की संभावना है। ठीक है, इन एआरओ की आर्मी जीडी की जो कट ऑफ्स है 1-2 मार्क्स का ही फर्क रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इनकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है आर्मी जीडी की। आर्मी जीडी की बात करें, आपकी एआरओ जोधपुर, रायपुर, रोहतक, महू और मुंबई और लखनऊ, लेंस डाउन एआरओ की आपकी फाइनल कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती है। ठीक है, कई बच्चों ने कमेंट्स किए हैं कि 2000 वैकेंसी है, उस हिसाब से आपकी फाइनल कट ऑफ डाउन जाती है। जोधपुर, रायपुर, रोहतक, महू और मुंबई और लखनऊ, इन एआरओ की जहां तक हमें पता है कि आर्मी जीडी की कट ऑफ से वो सेम रहती है। तो इस हिसाब से अगर आपके इन एआरओ में से अगर आपके 160 प्लस मार्क्स है तो आप इन एआरओ में से आप सेफ जोन में हो। ठीक है, चाहे जोधपुर से हो, चाहे रायपुर से हो या फिर रोहतक, महू, मुंबई या लखनऊ, चाहे इन किसी भी एआरओ से हो, अगर आपके 160 प्लस मार्क्स हैं तो आप अपना सेफ मान सकते हो। अगर आपका 160 से कम मार्क्स है तो आप 2026 की नए वैकेंसी की तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इस पे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपका 160 से कम है तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत डाउन है। हो भी सकता है सिलेक्शन, वैकेंसी पर है। वैकेंसी जिस हिसाब से आई तो आपका 160 से नीचे भी हो सकता है, लेकिन वैकेंसी अगर कम रही, वैकेंसी अगर 1000 रही तो आपके 160 या 155 आपकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जोधपुर, रायपुर, रोहतक, मऊ और मुंबई और लखनऊ, इन एआरओ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं एआरओ लैंस डाउन की फाइनल कट ऑफ आर्मी जीडी की। आर्मी जीडी की जहाँ तक हमें पता चलता है कि एआरओ लेंस डाउन की है जो कट ऑफ डाउन रहती है। ठीक है, 140 से 145 के बीच में अगर मार्क्स किसी भी कैंडिडेट्स के हैं एआरओ लेंस डाउन से, तो अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकता है। ठीक है, कितने 140 से 145 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आप अपना फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए हमने आर्मी जीडी की फाइनल कट ऑफ जान ली है। अब हम जानते हैं आपकी फाइनल कट ऑफ एआरओ जोधपुर, रायपुर, लैंसडाउन, रोहतक, मऊ, मुंबई और लखनऊ। कलरक की कट ऑफ से सेम रहती है। आपको पता होगा सभी एआरओ की कट ऑफ्स एक साथ पब्लिश होती हैं। सेकेंड फेज के एआरओ के सभी की सभी जो फाइनल मेरिट है वो एक साथ पब्लिश होगी। उस हिसाब से बात करें तो कलरक की मेरिट है जो एक ही बनती है, एक बेसेट बासेट पर बनती है, चाहे जोधपुर हो, चाहे लैंसडाउन हो, चाहे रायपुर हो, चाहे रोहतक हो, चाहे मुंबई हो, चाहे महू हो, चाहे लखनऊ हो। इन सभी एआरओ की जो फाइनल मेरिट है वो एक ही बासेट पर तैयार होती है। तो इस हिसाब से आप मान सकते हो कलरक के जिस हिसाब से तो कलरक के जितने कैंडिडेट्स ने फिजिकल, मेडिकल्स, रिटर्न्स वगैरह क्लियर है, उन सभी का फाइनल सिलेक्शन मान सकते हो।
क्योंकि क्लर्क में बहुत बच्चे रिटर्न्स के अंदर पास किए गए थे, उस हिसाब से जितने हैं उतनों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत कम बच्चे बाहर हो गए। वैसे भी आपको मैं मार्क्स बता देता हूँ, अगर इससे ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन मान सकते हो। अगर आपका 35+ का स्कोर है एग्जाम के अंदर तो आपका फाइनल सिलेक्शन मान सकते हो। 35+ क्वेश्चन अगर राइट है तो आप अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकते हो। इससे कम भी जा सकती है यारो, लेंस डाउन, लेकिन जाती एक ही कट ऑफ से, चाहे किसी भी एआरओ सेकंड पेज के सभी एआरओ की एक ही कट ऑफ से जाती है। ठीक है, तो 35+ क्वेश्चन जो जिन कैंडिडेट्स के राइट है वो अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकता है कलरक से। अब बात करते हैं आपकी फाइनली ट्रेड्समैन से। ट्रेड्समैन से बात करेंगे आपकी एल ए आर ओ की। ठीक है, लगभग सेम ही रहेगी ट्रेड्समैन की। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी सभी की बराबर ही आती है ट्रेड्समैन की क्योंकि आपको पता होगा वैकेंसी डाउन फिर आपकी कट ऑफ भी हाई रहती है। ठीक है, जिस हिसाब से अगर आपके मार्क्स 170+ हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन मान सकते हो, चाहे किसी भी एआरओ से हो। लेंस डाउन को छोड़कर 5 से 7 मार्क्स है जो कम कर लेना, 160 मान लेना लेंस डाउन का। बाकी सभी एआरओ का ज़्यादातर चांसेज है कि 170 जाने की चांसेस ज़्यादा बनते हैं आपकी, चाहे 10th पास हो चाहे 8 पास हो ट्रेड्समैन से। ठीक है, बात के लिए ली ट्रेड्समैन, कलरक और जेडी, इन तीनों की बात जान ली। अब डब्ल्यूएमपी और टेक्निकल की भी बात आपके साथ शेयर कर देते हैं। अगर आपके मार्क्स जोधपुर एआरओ की बात करें, रायपुर, रोहतक, महू, मुंबई और लखनऊ, इन एआरओ की टेक्निकल की बात करें, अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा बन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें भी पता चले कि 2026 में किन किन का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल की बात करें तो आपके मार्क्स 32+ क्वेश्चंस अगर राइट हैं, चाहे किसी भी एआरओ टेक्निकल से, तो आप अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकते हो। इसकी है जो वैकेंसी भी अच्छी खासी आती है, लेकिन जो बच्चे भी अच्छे खासे पास किया जाता है रिटर्न्स के अंदर और फिजिकल के अंदर। तो इस हिसाब से 32 से 35 क्वेश्चन अगर आपके राइट हैं, चाहे किसी भी एआरओ से, इससे ज़्यादा है तो आप अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी लेंस डाउन की। लेंस डाउन में अगर 30+ आपके क्वेश्चन राइट हैं टेक्निकल के तो आप अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकते हो। अगर आपके 30+ क्वेश्चन राइट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें भी पता चले कि कितने कैंडिडेट्सों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, हमने जान लिया आपकी डब्ल्यूएमपी की बात रही, कलर की हमने बात कर ली, जीडी की बात कर ली, और जेडी कलर टेक्निकल, और साथ ही बात कर ली ट्रेड्समैन की। अब बात करते हैं आपकी फाइनली डब्ल्यूएमपी की कट ऑफ्स क्या रहती है। ज़्यादातर है जो क्राइटेरिया सेम ही रहता है सभी एआरओ का, तो उस हिसाब से मैं आपको एक ही बात पर डब्ल्यूएमपी की फाइनल कट ऑफ समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आपके फाइनली स्कोर 35+ स्कोर किया है अगर आपने एग्जाम में, और रनिंग आपकी एक्सीलेंट है, यानी मान के चलो 170+ आपके अगर मार्क्स हैं, 170 से 175 के बीच में अगर आपके मार्क्स है, तो डब्ल्यूएमपी में आप अपना फाइनल सिलेक्शन 2026 की जो भर्ती है इसमें ले सकते हो। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी एक है जो वैकेंसी फिक्स है। चलिए, आपको हमने डब्ल्यूएमपी, कलरक, जेडी, ट्रेड्समैन और टेक्निकल इन सभी की कट ऑफ्स बता दी है। इन सभी मैंने में से जो आपके मार्क्स अगर मैंने बताया उससे अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें भी पता चले कि कितने भावी फौजी 2026 में तैयार होने वाले हैं। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लीजिएगा। जितने मैंने मार्क्स बताए उससे आपके कम ही रहेगी, ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। 2024 जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट पेज के एआरओ का रिजल्ट आया उस हिसाब से बता रहा हूँ, मैं कोई बनी बनाई बात आपके साथ नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपकी फाइनली बात करेंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। जोधपुर, रोहतक, महू, इन 3 एआरओ का आपको पता है। इन 3 एआरओ का है जो फिजिकल, मेडिकल्स, रिटर्न्स, रिटर्न्स तो सभी का साथ में हो गया था, लेकिन फिजिकल्स, मेडिकल्स वगैरह आपका दिसंबर नवंबर में कंप्लीट हो गया था। नवंबर दिसंबर में आपका इनका फाइनली सारा का सारा जो डाटा है वो क्लियरली हो चुका है, जोधपुर, रोहतक और महू एआरओ का। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी जो फाइनली मेरिट लिस्ट है वो कहीं जो हमें दैनिक भास्कर जैसे न्यूज़ों में पता चला है कि आपकी फाइनली मेरिट है जो मई में आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 से 7 मंथ अगर आपको वेट करना पड़ा तो आपको बहुत ही है जो मेडिकल्स का भी सामना करना पड़ेगा,
बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता होगा, आपको एक फाइनल मेरिट का इंतजार रहता है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप का भी साथ में है जो तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका सिलेक्शन बाई चांस ना भी हुआ तो आपका फिर है जो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, जिस वजह से आपका इतना लेट तो शायद तक नहीं किया जाएगा। जहां तक हमें पता चलता है कि 1 अप्रैल से पहले पहले सभी ईआरओ का जो नवंबर दिसंबर में जो क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है, फिजिकल्स मेडिकल्स वगैरह का, उन सभी का है जो अभी रिजल्ट पब्लिश होने की संभावना ज़्यादा बनती है। चाहे आपको ट्रेनिंग सेंटर पर कभी भेजे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट कभी भी पब्लिश्ड हो सकता है। जिस हिसाब से हमें लगता है कि आपका रिजल्ट 28 फरवरी से 10 मार्च से पहले पहले आने की चांसेज बन रहे हैं। अगर नहीं भी आता तो आपका 1 अप्रैल से पहले पहले आपका रिजल्ट पब्लिश होने के चांसेज 100% मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर 1 अप्रैल से बाद में आया तो आप अपना है जो, आपको पता होगा कि आपकी अगर कट ऑफ से कम बन रही है और वैकेंसी कम आई और कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई, तो आपका फाइनल सिलेक्शन ना तो आप 2026 में होगा और ना 2027 में। इस प्रकार से इतना लेट तो हमारे है जो, हमें नहीं लगता कि इतना लेट होगा। फिर भी हो जाए तो उससे अलग बात है, आपको 2026 की तैयारी करनी है, ठीक है। 2026 जो 27 की जो वैकेंसी है उसमें आपको तैयारी पर लगे रहना है। चाहे वैकेंसी, चाहे आपके मार्क्स चाहे कितने भी हो, चाहे 180 प्लस भी क्यों ना हो, आपको अपनी नेक्स्ट स्टेप के साथ में तैयारी जारी रखना है, ठीक है। हमारा तो यही उद्देश्य है, आप तक जानकारी पहुंचाना। अब बात करते हैं आपको लैंसडाउन, रायपुर और मुंबई और लखनऊ, इन एआरओ का रिजल्ट कब आएगा। लैंसडाउन का भी अभी फिजिकल वगैरह क्लियर हो चुका है, इनका भी रिजल्ट है जो आपका अप्रैल में आने के चांसेस ज्यादा बन रहे। एआरओ लेंस डाउन का रिजल्ट है जो अप्रैल में आने के चांसेस ज्यादा है बन रहे। मैंने जिन कैंडिडेट्सों का, चाहे आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी या फिर कलर या टेक्निकल, जिन कैंडिडेट्सों का मैंने मार्क्स बताए हैं, अगर उनसे ज्यादा बन रहे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें भी पता चले 2026 में कितनों का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो पर इतना सपोर्ट दिखाना और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कितने कैंडिडेट्स सिलेक्शन लेने वाले हैं, जिनके मार्क्स मैंने बताए उससे ज़्यादा है, ठीक है। लेंस डाउन की फाइनल कट ऑफ्स बता दी हमने, और इसकी फाइनली रिजल्ट आपका है जो अप्रैल या फिर मई में रिजल्ट पब्लिश हो सकता है, ठीक है। रायपुर का भी साथ में ही होगा, मुंबई और लखनऊ, इन सभी का सेकंड फेज के एआरओ के साथ में ही रिजल्ट पब्लिश होगा, यानी अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा मानो मई के अंदर आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। लैंसडाउन, रायपुर, मुंबई और लखनऊ, जोधपुर, रोहतक और मऊ, इन एआरओ का रिजल्ट पहले पब्लिश हो सकता है, ठीक है। हम 100% जो नहीं कह सकते कि होगा, लेकिन ज़्यादातर क्राइटेरिया है आपका रहने वाला है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता सकता हूँ कि आपका रिजल्ट 10 मार्च से पहले पहले रिजल्ट आने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जोधपुर, रोहतक और महू, लैंसडाउन, मुंबई और लखनऊ, रायपुर, चाहे जिस भी एरो से हो, आप इस वीडियो को अपने सभी एरो के कैंडिडेट्स के पास जरूर शेयर करना। और जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना कमेंट में किसी भी एरो की अगर कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं ऐसी नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।